दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इरफाना शाहीन से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। इत्तलात की मुआविन खुसूसी ने कहा है कि हुकूमत कोरोना वायरस को फैलने से रोकने और लोगों को बेरोजगार होने से बचाने के लिए एक हिकमत अमली पर अमल पैरा है। कानून और इंसाफ के वजीर ने कहा है कि हुकूमत ने कोरोना वायरस की वबा के तनाजुर में अशिया ज़रूरिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी को रोकने के लिए एक ऑर्डिनेंस मुतारफ कराया है। मुल्क में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 7,993 हो गई है, जबकि मजीद 16 अफराद जाँ बहक हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कोरोना वायरस की वबा से मौसर अंदाज में निपटने के लिए अक़वाम आलम के इत्तिहाद पर जोर दिया है। और भारत की अवार्ड याफ्ता मुसन्निफ और इंसानी हुकूक की कारकुन अरविंद दत्ती राय ने मुसलमानों के साथ भारत के सुलूक पर तनकीद करते हुए इसे नस्लकुशी के मुतरादिफ करार दिया है। तफसील के साथ इत्तलात और नशरियात की मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिदौस आशिकावान ने कहा है कि हुकूमत कोरोना वायरस को फैलने से रोकने और लोगों को बेरोजगार होने से बचाने के लिए एक हिकमत अमली पर अमल पैरा है। आज सियालकोट में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि एहसास हंगामी नकद इमदाद के प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खानदानों में 144 अरब रुपए तकसीम किए जा रहे हैं। मुआविन खुसूसी ने कहा कि वजीर आजम जल्द उन छोटे ताजरों के लिए पैकेज का ऐलान करेंगे जिनका कारोबार जारी जुज़वी लॉकडाउन से मुतासर हुआ है। मुआविन खुसूसी ने इस एतमाद का इजहार किया कि जो एलामिया के अंदर शराइत तय पाई हैं, हमारे खतीब और इमाम हजरात जो हैं उस एलामिया को 100% उसी स्पिरिट से एंडोर्स करेंगे, उस पे अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। हमारे खतीब और इमाम हजरात रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने से उनके लिए उस एलामिया में मेन पॉइंट कि आपने अल्लाह के घर को शिफा का जरिया बनाना है, मस्जिद को कोरोना के फैलाव का जरिया नहीं बनने देना। उन्होंने मजीद कहा कि उलमाए कराम और आइमाए मसाजिद ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए अहम किरदार अदा करना है। उन्होंने कहा कि उलमाए कराम को अवाम में इस मर्ज के बारे में आगाही पैदा करनी चाहिए। इस मौके पर मुआविन खुसूसी ने सहाफियों में जाती तहफ़्फ़ुज़ के आलात भी तकसीम किए। वजीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि कोरोना वायरस की वबा फैलने के बाद किए गए लॉकडाउन के मुतासरीन के लिए एहसास हंगामी नकद प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इमदादी पैकेज है। उन्होंने ये बात आज मुल्तान में एहसास किफालत मराकज़ के दौरे के दौरान कही। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के तहत मुल्क में 1,02,50,000 मुस्तहिक़ अफराद को माली मुआवनत के लिए 144 अरब रुपए तकसीम किए जा रहे हैं। कानून और इंसाफ के वजीर फरूख नसीम ने कहा है कि हुकूमत ने कोरोना वायरस की वबा के तनाजुर में अशिया ज़रूरिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी को रोकने के लिए एक ऑर्डिनेंस मुतारफ कराया है। आज इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, एक होर्डिंग का ऑर्डिनेंस बनाया गया। उस होर्डिंग के ऑर्डिनेंस में शेड्यूल्ड आर्टिकल्स हैं जिसके अंदर वीट है, शुगर है, फ्लावर है, गुड़ है, घी है, सैनिटाइजर्स, मास्क और ग्लव्स और मेडिकल इक्विपमेंट्स और दूसरी चीजें हैं। तो उसकी अगर कोई होर्डिंग करेगा तो उसके लिए सख्त सजाएं हैं। 3 साल की सजा है, समरी ट्रायल है, 50% फाइन हो जाता है, सामान जब्त हो जाता है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई है। वजीर कानून ने कहा कि डॉलर और चीनी, गंदम समेत जरूरी अशिया की गैर कानूनी रास्तों से स्मगलिंग रोकने के लिए इंसदाद स्मगलिंग का कानून भी लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसी को भी मौजूदा सूरत हाल से नाजायज फायदा नहीं उठाने देगी। फरूख नसीम ने कहा कि हुकूमत सनतों से मुतालिक भी एक कानून बना रही है। इस मौके पर कानून और इंसाफ के बारे में पार्लिमानी सेक्रेटरी मल्लिका बुखारी ने कहा कि ये कवानीन वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर पर अमल दरामद का सबूत हैं। उन्होंने कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग की रोकथाम के कवानीन आम आदमी की जिंदगी में आसानी लाएंगे। विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वबा से मुताल्लिक़ सूरत हाल काबू में है। ये बात उन्होंने आज लाहौर रेलवे स्टेशन पर कुलियों में राशन तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि हमने इस माह की 25 या अगले माह की 1 तारीख से रेलगाड़ियां चलाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रेलवे ने कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नजर
7 डिवीजनों में अस्पताल कायम किए हैं। समाजी तहफ़्फ़ुज़ और गुर्बत के खात्मे के बारे में मुआविन खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा है कि कोरोना वायरस की वबा के बायस बेरोजगार होने वाले मुस्तहिक शहरी आज रात 12 बजे तक अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर 8171 पर भेजकर एहसास प्रोग्राम के तहत अपना इंदराज करा सकते हैं। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि इंदराज के बाद वो इस प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपए इमदाद हासिल कर सकेंगे। मुआविन खुसूसी ने कहा कि अब तक 44,44,000 से ज्यादा मुस्तहिक खानदानों में 53 अरब 33 करोड़ 60 लाख रुपए तकसीम किए जा चुके हैं। जेएस के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आमिर हफीज इब्राहिम ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आज इस्लामाबाद में मुलाकात की और उन्हें वज़ीर-ए-आज़म के कोरोना रिलीफ फंड के लिए 5 करोड़ रुपए का चेक पेश किया। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि म्यू अस्पताल एक्सपो सेंटर और पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट इस अस्पताल में कोरोना वायरस के मजीद 29 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। आज लाहौर में एक बयान में वज़ीर सेहत ने बताया कि अब तक लाहौर में मजमूई तौर पर कोरोना वायरस के 206 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि 54,000 तशख़ीसी टेस्ट किए गए हैं और सूबे भर में 608 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से सेहतयाब हो चुके हैं। नागहानी आफात से निमटने के कौमी इदारे ने आज गिलगित बल्तिस्तान के अस्पतालों के डॉक्टरों और तिब्बी कारकुनों के लिए जाती तहफ़्फ़ुज़ के इजाफी आलात की तीसरी खेप भेज दी। नागहानी आफात से निमटने के कौमी इदारे के तर्जुमान के मुताबिक जाती तहफ़्फ़ुज़ के आलात में सर्जिकल मास्क, N95 मास्क, हिफाजती लिबास, दस्ताने, इंतहाई निगहदाश्त की यूनिट्स में इस्तेमाल होने वाले जूते और दूसरी मुतल्लिका अशिया भी शामिल हैं। तर्जुमान ने कहा कि दूसरे सूबों के अस्पतालों और तिब्बी अमले के लिए आलात 24 से 48 घंटे में भेज दिए जाएंगे। मुल्क में कोरोना वायरस के मुसद्दका मरीजों की तादाद 7,993 तक पहुंच गई है। इनमें से 3,649 मरीज पंजाब में, 2,355 सिंध में, 1,137 खैबर पख्तूनख्वा में, 376 बलूचिस्तान में, 257 गिलगित बल्तिस्तान में, 171 इस्लामाबाद में और 48 मरीज आजाद कश्मीर में हैं। 1,868 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 16 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जिसके बाद इस वबा से अमवात की मजमूई तादाद 159 हो गई है। उधर दुनिया भर में कोरोना वायरस की वबा से अमवात की तादाद 1,60,000 तक पहुंच गई है, जबकि मुतासर अफराद की तादाद 23 लाख से जायद है। इत्तलात के मुताबिक अमरीका में इस वबा से हलाक होने वालों की तादाद 38,900 से जायद है, जबकि 7,35,000 से जायद अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। इटली कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला दूसरा मुल्क है, जहां इस वबा से 30,200 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं और 1,75,900 से ज्यादा इस वबा से मुतासर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कोरोना वायरस से मौसर तौर पर निमटने के लिए अक़वाम आलम में इत्तिहाद पर जोर दिया है। एक वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि दुनिया एक बदतरीन बहरान से गुजर रही है, जिस पर मुत्तहिद होकर ही काबू पाया जा सकता है। उन्होंने कोरोना वायरस से निमटने में आलमी इदारे सहित इंसानी इमदाद की तंजीमों और तिब्बी कारकुनों की खिदमात को सराहा। भारत की अवार्ड याफ्ता मुसन्निफा और इंसानी हुकूक की कारकुन अरविंदती राय ने कहा है कि भारतीय हुकूमत कोरोना वायरस की वबा को मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान कशीदगी पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। एक इंटरव्यू में अरविंदती राय ने कहा कि हिंदू कौम परस्त हुकूमत इस वबा की आड़ में कोई घनाना इक़दाम कर सकती है, लिहाजा दुनिया को इस पर नजर रखने की जरूरत है। मकबूजा कश्मीर में जम्मू कश्मीर यूथ सोशल फोरम के चेयरमैन उमर आमिर आदर ने श्रीनगर में एक नौजवान हयात अहमद बट पर काला कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट लागू किए जाने की मजम्मत की है। एक बयान में उन्होंने कहा कि गैर कानूनी और गैर जमहूरियत कंडे कश्मीरी अवाम और उनकी क़यादत को मसले कश्मीर के उनकी उमंगों के हल के मुताबिक पुरअमन हल की कोशिशों से नहीं रोक सकते। मुमताज फिल्मी अदाकार मोहम्मद अली का आज 89वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। वो 1931 में आज ही के दिन भारत के शहर रामपुर में पैदा हुए। मोहम्मद अली 1956 में ब्रॉडकास्टर की हैसियत से
ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے منسلک ہوئے. انہوں نے ریڈیو پاکستان کے بھاولپور اور کراچی اسٹیشن پر بھی خدمات انجام دیں. خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں.